Evening and a warm welcome to all of you in this sessions. So today we are going to discuss boat and stream concept, right? And this will be 10th part on time, speed and distance. I'm sure you must be thinking कि सर इतने सारे लेक्चर्स तो कोई पेड क्लासेस में भी नहीं देता है. आप फ्री क्लासेस में यूट्यूब पे इतने सारे लेक्चर्स वो भी कंप्लीट डिटेल्स में दे रहे हो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, राइट? तो बिल्कुल आपको इससे एक आइडिया लग जाएगा किसी भी एक टॉपिक को जब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अपने पेड स्टूडेंट्स के लिए, तो किस तरीके से एक एक पॉइंट को एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं एंड उनके हर एक डाउट्स को क्लियर करते हैं. तो फटाफट एक बार मुझे बताना कि वेदर मैं लाइव आ गया हूँ या नहीं आ गया हूँ कमेंट बॉक्स में. आई होप कि मैं आ गया हूँ. ऑल वेल है, ऑल गुड, दैट मैं स्टार्ट करने वाला हूँ. बट इन केस अगर कहीं पे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी, आई मीन क्लियरली विजिबल नहीं होगा या ऑडियो नहीं आ रहा होगा, तो यू कैन लेट मी नो यहाँ. ठीक है, सो दैट मैं उसके बेसिस पे फिर यहाँ पे आपके साथ कुछ चेंजेस यहाँ पे करना होगा तो करूंगा, एल्स विल स्टार्ट द सेशन. राइट, ऑल गुड, ऑल वेल. चलो, so now we are starting the sessions and once again कहीं पे कुछ चीज़ें अगर दिक्कत हो नहीं समझ में आए, यू कैन लेट मी. So this is the Telegram channel. Please join this Telegram channel. Link description box में दिया हुआ है. And also requesting you to tell me your doubts on the WhatsApp numbers. And guys, हमारा अर्स क्लासेस का जो एप्लीकेशन है दैट इज अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर्स. तो आप गूगल प्ले स्टोर्स पे जाएंगे, आपको इस टाइप का कोई आइकन दिखाई देगा, अर्स क्लासेस आप टाइप करेंगे वहां पे, एंड देन वहां पे सिक्वेंसली आपको बहुत सारे क्लासेस, बहुत सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे. एंड आपको जो हमारा कोर्स है वो भी वहां पे आप देख पाएंगे कि क्या कोर्स है, उसके अंदर क्या सारी क्या पेमेंट है, क्या है, सारा कुछ आप देख पाएंगे. ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं. दिस इज बोट एंड स्ट्रीम. सो बोट एंड स्ट्रीम में यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, तो बोट एंड स्ट्रीम में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं दो चीजें. एक, इस सेम डायरेक्शंस में ये कैसे वर्क करता है, एंड दूसरा ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में कैसे वर्क करता है. तो आपको अगर जो मैंने रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है, वो अगर आपके ध्यान में है तो दैट मीन्स व्हाट, ऑलमोस्ट आपका काम ऑलमोस्ट डन है. ठीक है, कैसे डन है कि बोर्ड एंड स्ट्रीम में हम लोगों ने वहां पे इन जनरल जो रिलेटिव स्पीड था वहां पे हमने आपको बताया है क्या कि सेम डायरेक्शंस में स्पीड कम हो जाता है, ऑपोजिट डायरेक्शंस में ज्यादा हो जाता है. मतलब सेम डायरेक्शंस में सब्ट्रैक्ट होते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शंस में ऐड होते हैं. बट यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा. सेम डायरेक्शंस एंड दिस इज ऑपोजिट डायरेक्शंस. ठीक है, एग्जैक्टली जस्ट ऑपोजिट. Let us say for an examples that I'm saying that boat speed is, let us say, b, and stream which is water. कई बार stream, water, current ऐसे कुछ भी mention छोड़ सकता है यहाँ पे. Water speed is, let us say, w. So if they are in same direction, so the relative speed that will become is boat plus water. बिकॉज आपको पता है ना, आप पानी के साथ साथ, ठीक है, वाटर के फ्लो के साथ साथ अगर आप लेट्स से कि वो करते हैं, तो आप देखेंगे कि ज्यादा फास्टर आप जा रहे हैं, ठीक है, अपने डेस्टिनेशन पे. सिमिलरली यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शंस में अगर आप देखेंगे तो देखेंगे क्या होगा कि आप जो है वो स्लोली वो कर पा रहे हैं. एंड इनफैक्ट अगर वाटर के फ्लो रेट से आपका वो रेट जो है, बोट का जो स्पीड है वो अगर कम है, तो आप देखेंगे कि आप वापस रिवर्स डायरेक्शंस में इनफैक्ट जा रहे हैं. ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट है, ये चीज को आपको ध्यान में रखना. बाकी सारी चीजें यहाँ पे आपको सेम है. अब इसमें कई बार कंफ्यूजन जो है वो स्टूडेंट्स को किस पॉइंट पे हो जाता है, कहाँ पे, जैसे कई बार क्वेश्चंस क्या होता है कि टोटल जर्नी आपके पास गिवन है, जर्नी टाइम. तो टोटल जर्नी टाइम जो भी आपके पास गिवन है, इसका मतलब क्या है कि दिस इज टाइम फॉर अप स्ट्रीम प्लस टाइम टेकन फॉर डाउन स्ट्रीम.
Now, what is upstream and downstream? If they are in opposite directions, so this becomes upstream case. मतलब अब वाटर के फ्लो के साथ नहीं है, ऑपोजिट है. And this is which means downstream. Downstream that means what? With the flow of the water. ठीक है. Now अब इसी में क्या होता है? Distance will be same ना. Relative speed change हो गया. That is why time change हो गया. तो अगर टोटल टाइम कहीं पे गिवन है, इसका मतलब क्या है कि टाइम ऑफ अपस्ट्रीम प्लस टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम. समटाइम्स गिवन होता है कि अपस्ट्रीम का टाइम इज समटाइम्स मोर देन द डाउनस्ट्रीम, मतलब कुछ आवर्स जो है वो ज्यादा है. तो इन दैट केस आपको क्या होगा कि इन केस देयर इज मेंशन इज द टाइम डिफरेंस, कुछ ऐसा होगा. तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज टाइम ऑफ अपस्ट्रीम माइनस टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम. दिस इज समथिंग लाइक टाइम ऑफ अपस्ट्रीम माइनस टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम, बिकॉज डाउनस्ट्रीम में ऑलवेज with respect to upstream time कम. Now in most of the questions you will find the distance is same. In very few questions you will find that the distance is different. तो उस केस में आपको डिस्टेंस अलग लेना है एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. ठीक है, मैं आपको क्वेश्चंस पे लेकर के चलता हूँ सो दैट मैं क्वेश्चंस के एग्जांपल्स के साथ आपको समझा सकता हूँ बेटर वे में कि कैसे अप्रोच करना है. ठीक है, मूविंग टू द क्वेश्चंस. बोलो a boat travels 36 kilometer upstream in 9 hours and 42 kilometer downstream in 7 hours. Find the speed of the boat in still water and the speed of the. So given क्या है? A boat travel 36 kilometer upstream. So we know that the distance here is 36 kilometer. And this is for upstream. So let me write it distance for upstream. And travels in how much hours? In 9 hours. So time for upstream we came to know that time for upstream becomes 9 hours. Next here it is mentioned that and 42 kilometer downstream. So here distance for downstream that becomes 42 kilometer. In 7 hours. So time for downstream that becomes it's 7 hours. Find the speed of the boat in still water. मतलब boat की speed क्या होगी? So guys, I'm sure that you must know that if we divide distance by time, what we will get is speed. In case of opposite or same directions, we will get the relative speed. In case there is only one person or one boat, there is no speed of the water, then in that case you will get the speed of the boat. But as because here the case of upstream and downstream, so here what we know, the relative speed that we will get here is, as because this is up, so this is boat minus of water. And here what relative speed that we will get is boat plus of water, right? Now, if we divide this distance by this time, we will get what? B minus W. So B minus W is nothing but 36 by 9, or which we can say 4. Here we will get the speed which is boat plus water, which is 42 upon 7, that we will get 6. So now मुझे क्या calculate करना है? We need to calculate, find the speed of the boat in still water. We need to calculate the speed of boat, that is B only. Achha, also it is mentioned and the speed of the water. That means that we need to calculate both B and W. So how we can do that? This is B minus W, this is B plus W. If you add both, you will get 2 times of B, that is 10. Hence the B becomes 5. And as you get B is 5, W becomes 1. 5 minus 1 becomes 4, 5 plus 1 becomes 6. So this becomes 5 kilometer per hour. This becomes 1 kilometer per hour. This is your right. Clear? देखिए समझिए, एंड इन केस कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन लेट मी नो. बहुत सिंपल सा सवाल था, ठीक है, बहुत सिंपल. अच्छा, बोट एंड स्ट्रीम देखिएगा, ये करने के बाद फिर हम लोगों को क्या करना होगा? ट्रेन रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमें डिस्कस करने चाहिए, बिकॉज वहां पे भी कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है. ठीक है, तो मिनिमम आई गेस की मिनिमम 2 क्लासेस तो हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के और लेकर के जाएंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट द डिफरेंट टॉपिक्स. ओके, सो इज दिस क्लियर गाइस? All good, all well. We'll move to the next questions. And now here in these questions,
what I will say that I will request you to try with me. ठीक है? A man can row at 10 kilometer per hour in still water. If it takes a total of 5 hours for him to go to a place 24 kilometer away and return, so go to a place and return, which means if the going directions is same directions, then the coming will be opposite, right? So if going is downstream, then coming is upstream. If going is upstream, then coming is downstream. So as because going and coming back and taking total 5 hours, that means what, this becomes your total hours. Total hours, that becomes 5 hours. Distance, you know, distance for going and coming is given 24 kilometer away, which means that the downstream distance as well as the upstream distance both will be 24 each. यहाँ पे half ऑफ करके 12 बीच में कर देना, ठीक है? Now this is 10 kilometer per hour in still water. So this the speed of boat is given as 10 kilometer per hour. So what I'm writing here is just the time of upstream plus the time of downstream, that is equals to how much, 10 hours. Sorry, this is not 10, this is 5. ठीक है, क्लियर है? फटाफट लेट मी नो अगर कोई कंफ्यूजन यहाँ पे आता है तो. डिस्टेंस गिवन है, बोट स्पीड गिवन है, वाटर की स्पीड आपको ले लेना है. Alok is saying 2 kilometer per hour. Very good. Anyone else? Time of upstream, which means distance, which is 24. Boat speed, which is 10, minus water speed, let's say W, plus time of downstream, this is 24 upon boat plus water, that is 10 plus W, that is equals. अब देखो यहाँ पे एक तरीका है कि हम क्वेश्चंस को यहाँ पे इसको सॉल्व करें, ठीक है, एंड देन चेक करें कि क्या वैल्यू होगी W की. दूसरा क्या है कि हम थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगा करके देखें. कैस बिकॉज यहाँ पे एक इंटीजर्स मिल रहा है, तो इट इज पॉसिबल कि यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से एक इंटीजर मिला हो. पॉसिबल, आई एम नॉट सेइंग कि डेफिनेटली होगा, पॉसिबल है. तो अब देखो क्या आपको पता है कि 24 का कोई भी एक फैक्टर जो 10 से बड़ा हो, तो अगर आप देखोगे तो इमीडिएटली 10 से बड़ा एक आपको 12 मिलता है. तो अगर ये 12 होता तो इसका मतलब क्या है कि आपको 10 प्लस डब्ल्यू की वैल्यू 12 मिल रही है, मतलब W2 मेरा हो रहा होगा. तो 2 माइनस कर देंगे तो क्या होगा, 8. तो ये 3 टाइम्स में कट जाएगा और ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो 3 प्लस 2 5 मिल गया, मतलब 2 ये मेरा सही में आंसर आ. दिस इज द वन वे ऑफ सॉल्विंग. द अदर वे इज व्हाट, टेक 24 एज कॉमन एंड यहाँ पे इसका एलसीएम ले लीजिए. तो 10 माइनस डब्ल्यू एंड 10 प्लस डब्ल्यू का एलसीएम, ये दोनों कुछ होगा नहीं, मतलब कोई कॉमन चीज तो आएगा नहीं, तो ये डायरेक्टली ऐसे ही लिखना होगा. And then 10 minus w, 10 minus w cancel out हो गया, तो we can say this becomes 10 plus w plus this becomes 10 minus, and that is equals to 5. अब further calculations यहाँ पे करते हैं, तो ये आपको w and w will get cancelled out. 10 plus 10 becomes 20. अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 24 है into 20 रहने दे रहा हूँ, डिवाइड कर दे रहा हूँ 5 को इधर ला करके, और ये इधर आपका बन जाएगा, this becomes 100 minus of w. 5, this is how many times, 4 times 96. तो w स्क्वायर की वैल्यू होगी 96 माइनस करके 4. अब ये नेगेटिव तो होगा नहीं, वी विल राइट 2 किलोमीटर पर आवर. अब देखोगे कि थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस आप लगाओगे तो कितना सारा समय आपका बच सकता है, ठीक है. आंसर्स तो वही आने वाला है ना बच्चों, आ रही बात समझ में? तो देखिए क्या आप सारे लोगों का यही आ रहा था, सेम, दैट इज 2 किलोमीटर पर आवर. देखिए समझिए एंड देन लेट मी नो अगर कोई कंफ्यूजन आ रही है तो.
है ना? इन केस मैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे मूव भी कर जाऊं, जस्ट लेट मी नो कि प्रीवियस क्वेश्चंस में इन केस अगर कोई कंफ्यूजन रहता है, ठीक है? नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, अ मैन रोज अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर इन 1 आवर, ठीक है, मतलब ये डिस्टेंस है इसको 1 घंटे, इन स्टिल वाटर एंड इन 80 मिनट्स अगेंस्ट द वाटर। अब आप समझना कि एक पर्सन जो है, एक मैन जो है वो बोट को रो कर सकता है 12 किलोमीटर 1 घंटे में स्टिल वाटर में, दैट मीन्स व्हाट हियर, इन स्टिल वाटर द स्पीड ऑफ बोट बिकम्स 0 एंड हियर इट सेज कि 80 मिनट्स लग जाते हैं उसको, 20 मिनट्स एक्स्ट्रा लग जाते हैं अगेंस्ट द करंट, दैट मीन्स व्हाट, इन केस अगर वाटर की स्पीड होती है तो, और वो भी ऑपोजिट डायरेक्शंस में, दैट मीन्स व्हाट, अप स्ट्रीम का टाइम इसका 80 मिनट्स का, ठीक है? यहाँ से एक्चुअली अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो आपको बोट की स्पीड ही मिल रही है। Question says that find the time taken by him to row 45 kilometer with the current and return to his starting point. मतलब find the time taken by him to row 45 kilometer, 45 किलोमीटर के लिए with the current and return to his starting point, मतलब रिटर्न जर्नी के लिए टोटल उसको कितना टाइम लगेगा। तो पहले तो आपको बोट की स्पीड निकाल लेनी पड़ेगी, देन ओनली ये पॉसिबल है। तो फटाफट एक बार ट्राई करो और बोट की स्पीड निकाल करके बताओ मुझे कि क्या आ रही है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, स्टिल वाटर की बात किया ना, बोट हियर नॉट जीरो, इट विल बी डब्ल्यू एंड 12 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में लग रहा था ना, तो एक्चुअली दिस इज नथिंग बट दिस इज 12 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ बोट, ठीक है? चलो इतना मैंने हिंट दे दिया। एक यहाँ से आपको पता है कि टाइम ऑफ अप स्ट्रीम इज गिवन एज 80 मिनट्स, आवर्स में जैसे कन्वर्ट करना आप कर लो, एंड वो हमारे पास डिस्टेंस क्या होगा, सेम 12 किलोमीटर। इससे आपको क्या करना है, इसको वाटर की स्पीड निकाल लेना है यहाँ पे, एंड देन आपको क्या करना है कि टाइम ऑफ अप स्ट्रीम प्लस टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम टोटल कितना लगेगा ये आपको कैलकुलेट करना है, एंड डिस्टेंस विल बी फॉर दैट 45 किलोमीटर। बोट का स्पीड आपको ऑलरेडी पता है, यहाँ पे आपको वाटर की स्पीड लगा, ठीक है? फटाफट एवरीवन एक बार ट्राई करके देखो। चलो एक आंसर आया है हमारे पास 8 आवर्स का, लेट्स सी। क्या क्या आ रहा बच्चों? फटाफट सबसे पहले आपको वाटर की स्पीड यहाँ पे निकालनी है, ठीक है? इफ यू गॉट द वाटर स्पीड देन डेफिनेटली यहाँ पे आप निकल जाएगा, नहीं अगर आ रहा है फिर नहीं निकल। चलिए यहाँ पे हमें वाटर की स्पीड निकाले ना, ये मुझे पता है अप स्ट्रीम का टाइम है, तो विच मीन्स कि मुझे यहाँ पे रिलेटिव स्पीड मिल रही होगी, दैट मीन्स व्हाट, ये डिस्टेंस जो है 12, इसको मैं अगर डिवाइड कर देता हूँ 80 मिनट्स, विच मीन्स 80/60 इसको इधर लेकर के आ जाए, ठीक है? तो आपको जो स्पीड मिलेगी वो अप स्ट्रीम की होगी विच इज बोट, एंड बोट स्पीड वी ऑलरेडी नो, तो बोट माइनस वाटर में हम सिर्फ लिखते हैं 12 माइनस ऑफ, ये आपको पता है, दिस इज 4, दिस इज 9 आ रहा है, तो विच मीन्स W बिकम्स 3, तो W की स्पीड आ गई 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? तो वाटर स्पीड जैसे ही मेरे पास आ गई, हम टाइम ऑफ अप स्ट्रीम निकाल सकते हैं, क्या होगा 45 एंड दिस बिकम्स 12, अप स्ट्रीम में -3 दैट बिकम्स 9 प्लस दिस इज 45, 12 plus 3 that becomes 15, 9 5s and 15 3s, so we can say this becomes 8 hours.
and hence this is your answer, right? Absolutely. ठीक है. Now moving to the next one. Let me know in case if you have any difficulty. Now here in this question is said that in a given time a boat can travel down the stream a distance 2.5 times that of upstream. मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में मान के चलो कि लेट्स से 10 घंटे, ठीक है, आप स्ट्रीम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है उसका 2.5 टाइम्स ज्यादा ट्रेवल कर सकता है वो डाउन स्ट्रीम. इसका मतलब क्या है कि 2.5 टाइम्स स्पीड ज्यादा रही होगी. इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज गिवन एज 14 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ द आर. काफी आसान सा सवाल है, फटाफट ट्राई करके देखो. मैं 90 सेकंड्स 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आपको, ठीक है. क्लियर है? फटाफट देखो क्या आ रहा है. रेशियो आपको समझ में आ गया कि स्पीड का क्या होगा? एक स्पीड पता है, दूसरा निकल जाएगा. फटाफट देखिए क्या आ रहा है. आपको ये समझ में आ रहा है, ये बोल रहे हैं कि इन अ गिवन टाइम व्हेन द टाइम इज फिक्स्ड, राइट, so distance traveled is directly proportional to the speed. So here it says that the relative speed will be what? For the upstream, this will be what minus what? And relative speed for the downstream, this becomes what plus what? It says that it can travel 2.5 times. That means what? 5/2 times that of the upstream travel. So if the upstream travel is, let us say, 1, this will become 5/2. So the ratio of downstream is 5/2 and upstream is 1. So this becomes 5, ratio is 5/2. Time of upstream, this is time of upstream, which means the relative speed of sorry, this is the time of distance traveled of downstream. So the relative speed of downstream, that becomes b plus w upon this is p by. ठीक है. अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके लेकर के आ जा सकते हैं. तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 3.5 एंड 1.5 होगा. ठीक है. हाँ. आप सॉल्व करोगे तो ये जो रेशियो है उसके अकॉर्डिंग. बट मुझे यहाँ बी की वैल्यूज गिवन है ना. जो बी और डब्ल्यू का जो रेशियो आपके पास आएगा ना, that is 3.5 and 1.5, that means what? 35.
5 7/3 आपके पास ये आ जाएगा। आप देख सकते हो 7 + 3 आपको 10 मिलेगा, 7 - 2 4 फिर 5। तो अगर बोट हमारे पास गिवन है, दैट बोट इज गिवन एज 14 किलोमीटर पर आवर, which means the water will be 3 kilometer per hour. Sorry, should become 6, this double of that, 6 किलोमीटर पर आवर। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो ना, आप इसको डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये ऐसे ले सकते हो, लेट इट बी 5/2 ओनली। आप b की जगह पे 14 रख दो प्लस w एंड दिस इज 14 माइनस w, आपको मिल जाएगा -5w + 2w, 3 टाइम्स ऑफ w मिल जाएगा आपको, दैट इज इक्वल्स टू 14। अगर कॉमन कर लोगे यहाँ पे 70, एंड अब कॉमन क्या करना है, will become 8 टाइम्स ऑफ w ऐड हो जाएगा। ये मेरे पास 14 इंटू 14 का, अरे कुछ तो भी गड़बड़ किया, एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड, थोड़ा सा लिख के देता हूँ मैं। दिस बिकम्स 28 + 2 टाइम्स ऑफ, अच्छा 7 आएगा, मैं बाय मिस्टेक 8 लिख दिया, दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग, क्या गलती कर। सो 7 टाइम्स ऑफ w, एंड यहाँ पे देखो वही चीज मैं कर रहा था कि 14 इंटू 5 + 2 अगर आप कर सकते हो, ये माइनस हमारे पास हो जाएगा, तो दैट बिकम्स 5 - 2, 7 से ये कट गया, दिस इज हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स, 5 - 2 3, 2 is 6, तो w becomes 6 किलोमीटर पर आवर। तो अब यहाँ पे भी कर सकते थे, या फिर यहाँ पे मुझे दिख रहा था कि ये 3.5 एंड 1.5 की वैल्यूज ये होल्ड करता है 5 और 2 के लिए, तो which means the ratio becomes 7:3, if b is 14 then w has to be 6। तो फटाफट एक बार देखिए समझिए एंड लेट मी नो अगर कोई कंफ्यूजन है तो। स्ट्रेट फॉरवर्ड के लिए मैंने ये यहाँ पे कर दिया कि चलो यहाँ पे डायरेक्टली पुट करके भी निकाल सकते हो। फटाफट देखो समझो एंड देन लेट मी नो अगर कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो, अदरवाइज वी कैन मूव टू द नेक्स्ट वन। चले बच्चों, चलो, okay, before moving to the next questions, let me tell you about these CAT 2022 courses। इसमें आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे एंड दिस विल बी वैलिड टिल मार्च ऑफ 2023। लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियोस, मटेरियल, सारी चीजें मिलेंगी। द कोर्स फी इज 35,000, but on the offer price this is valid till 20,000 and we are taking admissions till 31st of March only, so hurry up guys, very few days are left। In case if anyone wants to join only the quantitative aptitude class, we do also provide only quantitative aptitude class, in fact live and interactive classes, right? And the validity of this courses will also be till March 2023। सारे exams cover होंगे। The course fee is 9,999, but if you apply the code quant 2022, you will get it in just 4,999 guys, right now। ये ऑफर कितने दिन तक वैलिड रहेगा आई एम नॉट श्योर, आई कांट से, आई कांट कमिट, बट आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है, यू कैन कॉल और व्हाट्सएप इज ऑन दिस नंबर। जो हमारा एप्लीकेशन है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां पे जाकर के आप थ्रू द डिस्क्रिप्शन आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर में सर्च कर सकते हैं अर्श क्लासेस, ठीक है, एंड देन आप डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चंस, the speed of boat is 14 किलोमीटर पर आवर in still water, okay? तो यहाँ पे क्लियरली आपको स्पीड ऑफ बोट गिवन है, मतलब it traveled 187 किलोमीटर in a river, turned around and returned to the starting point in 28 hours। वो ट्रेवल किया 187 किलोमीटर, दैट मींस व्हाट, दिस 187 किलोमीटर ईच अप स्ट्रीम एज वेल एज द डाउन स्ट्रीम, ठीक है, गया और आया, एंड टोटल टाइम टेकन इज 28 आवर्स। अभी जस्ट इसी टाइप के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस किए ना 5 आवर्स वाला, ठीक है, जस्ट वैसा ही है ये। तो फटाफट एक बार देखिए समझिए एंड देन लेट मी नो अगर कहीं पे कुछ कंफ्यूजन होता है तो, अदरवाइज आप बना सकते हो तो बनाइए। स्पीड ऑफ द रिवर करंट, दैट मींस व्हाट, आपको पूछ रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वाटर, दिस इज द क्वेश्चन एक्चुअली, ठीक है। तो फटाफट देखिए समझिए एंड देन लेट मी नो क्या आपका आंसर आ रहा है।
Try everyone. Try hard guys क्योंकि सिमिलर टाइप का क्वेश्चंस ऑलरेडी अभी किए हैं. डेफिनेटली ये बनना ही चाहिए. डेफिनेटली बनना चाहिए. ये 28 आवर्स का मतलब क्या है? दिस इज लाइक टाइम ऑफ अप स्ट्रीम प्लस टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम. This is given as 28 hours. Distance for each we know that is 187 kilometer, and the speed of boat is already given, which is 14 kilometer per hour. क्या रहा बच्चों? टाइम हम अगर अपस्ट्रीम का कैलकुलेट करते हैं, हाउ वी कैन कैलकुलेट? दिस इज डिस्टेंस व्हिच इज 187 अपॉन अपस्ट्रीम इज बोट स्पीड व्हिच इज 14 माइनस वाटर स्पीड दैट इज टाइम, plus this is again 147 divided by boat speed 14 plus water speed that is time, that is equals to अगेन प्रीवियस क्वेश्चंस के जैसा यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है कि इंटीजर्स मिल रहे होंगे, सॉल्व करने के बाद इंटीजर्स टाइम आ रहे होंगे, एंड देन सम करने के बाद मुझे 28 मिल रहा होगा. So in that case we should know the factors of 187. So I can say this is 1 and 187. एक ये मिलता है, दूसरा 11 and 17 ये. That's it. अब ये तो पॉसिबल है. अगर ये पॉसिबल है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर ये 11 होता है इट शुड बी 3, तो ये 17 होना चाहिए. 3 ऐड करने पे आ जा रहा है, विच मीन्स आ गया W की वैल्यू जो हो गई मेरे पास आ गई 3 किलोमीटर पर आवर. फाइंड द स्पीड ऑफ द रिवर करंट आ गया. अदरवाइज इसको आप ठीक वैसे ही सॉल्व कर सकते हो जैसा प्रीवियस क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करके दिखाया था, इसका एलसीएम लेकर के. ठीक है, तो फटाफट एक बार देखिए, समझिए, एंड देन लेट मी नो अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन है आपको अभी भी लग रहा है स्टिल कि नहीं सर कंफ्यूजन है, तो आप बताइए, हम दूर करने की कोशिश करें. ठीक है.
क्लियर है, डन है। चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। A boat travels 63 kilometer upstream in a river and returns to its starting point. That means what, gas 63, fire 60. The time taken by the boat to travel upstream is 2 hours more than the time taken to travel downstream. Upstream time is 2 hours more than the time downstream times. जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एक ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है, टाइम ऑफ अपस्ट्रीम माइनस टाइम ऑफ downstream, that becomes next. The speed of the boat in still water is 8 times the speed of the stream. That means what, here what it is mentioned, that the boat speed is 8 times the speed of the stream, that is 8w. ये use करो. And then find the speed of the stream. That means what, we need to calculate the speed of. फटाफट एक बार ट्राई करके देखो. डिस्टेंस आपको पता है, that is 63 किलोमीटर. फटाफट ट्राई कीजिए, देखिए क्या आ रहा है. ज्यादा टाइम प्लीज मत लीजिए, क्वेश्चन डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है. अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का डिफरेंस गिवन है 2 आवर्स है. डिस्टेंस वी नो 63 किलोमीटर. स्पीड ऑफ बोट एंड वाटर वी नो दैट द रेशियो इज 8:1, राइट. सो वी कैन अप्लाई दैट हियर. चलो अप्लाई करते हैं हम लोग. टाइम ऑफ अप स्ट्रीम व्हिच इज हाउ मच, 63 डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम, sorry, relative speed, which is boat, that is 8w, or upstream minus of 1, minus this is 63 divided by 8w plus w. So 63 by this is 8 minus 1 is 7 times of w, and this is 63 by 9 times of 9, this is 7 times, and 7 this is 9 times. 9 minus 7, that becomes 2 upon w is equals to 2, which means w becomes kilometer per hour. To find the speed of this stream, so speed of this stream will be that simple. ठीक है, तो देखिए समझिए, अपने लेट में स्पीड ऑफ दिस स्ट्रीम विल बी 1 किलोमीटर पर आवर. चलिए आ जाइए, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं. The speed of a boat in still water is 6 kilometer per hour. The speed of boat in still, that means what, this is given as the speed of boat only, 6 kilometer per hour. What is the speed of the stream in kilometer per hour? That means what, the water speed will be. If the boat can cover 32 kilometer downstream and 16 kilometer upstream in the, if the boat can travel 32 kilometer downstream, okay, you know that this is the downstream time, downstream distance, and 16 kilometers upstream in the same time. जितने देर में वो डाउनस्ट्रीम ट्रेवल कर सकता है उतने ही देर में वो अपस्ट्रीम भी ट्रेवल. आपको बताना है कि बोट वाटर की स्पीड क्या हो गई. ठीक है, फटाफट ट्राई करो. आपको यहाँ पे दिख रहा है कि टाइम सेम है, डिस्टेंस ज्यादा है, विच मीन्स की स्पीड भी डबल होगी, राइट. तो आपको रिलेटिव स्पीड का रेशियो मिल गया है कि डबल है.
वहीं से आपका काम खत्म। इजी है बनाना इसको, फटाफट ट्राई करो। फटाफट ट्राई करो, ये क्वेश्चंस तो फटाक से बन जाना चाहिए। ठीक है, जस्ट 1 मिनट, लेस देन 1 मिनट आई गेस। The upstream distance and the downstream distance, the ratio we know that is 2 is to 1. So that means what? And in the same time, which means the ratio of the speed of upstream and downstream will be exactly in the same ratio. Apply karo, you will get the speed of the water. Simply, can you see that here the distance upstream distance हमेशा ये एक चीज था। if मैं वापस लिख रहा हूँ, if time is fixed, first of all if time is fixed, then distance is directly proportional to the speed. As simple as that. Now, in case of boat and stream, you can say that if time is fixed or same, then distance traveled in upstream by distance traveled in downstream ratio will be exactly same as the relative speed of upstream upon the relative speed of the downstream. As simple as that. जैसे ये चीजें आ गई, हो गया, सॉल्व हो गया। डिस्टेंस ऑफ अपस्ट्रीम इज हाउ मच? 16. Distance of downstream 32. Relative speed of upstream will be how much? तो boat 6 है मेरे पास, that is 6 minus w, and this is how much? So this becomes 6 plus w. 16, this is 1 times, this is 2 times, right? तो w की वैल्यू कुछ ऐसी होनी चाहिए कि ये यहाँ पे आ जाए, तो मेरे को मिल गया w की वैल्यू अगर 2 होगी तो 6 minus 2 is 4 and 6 plus 2 is 8. 4 and 8 just 1. तो सॉल्व करोगे you will get w is equals to 2. This is your right. हो गया। कहीं पे अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आई तो बताओ। ऐसा पिछले हमने एक क्वेश्चन डिस्कस भी किया था, आपको बताया था। और ये चीजें हमेशा ध्यान में रखना, ये जरूरी नहीं है कि बोर्ड एंड स्ट्रीम के लिए होगा। ठीक है, एनीवेयर दिस इज एप्लीकेबल इफ द टाइम इज फिक्स्ड and the distance traveled will be more if the speed is more. If the speed is less, then distance traveled will be less. ठीक है, चलो यहाँ पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है दैट मदन खचाक can row 30 kilometer downstream in 3 hours 45 minutes. 30 kilometer distance in downstream. Time is given 3 hours 45 minutes. That means what? You can calculate the relative speed which will give you b value of b plus 10. And 11 kilometer upstream distance we know in 2 hours and 12 minutes. So here you will get the relative speed of put minus. Now, the speed of the man in still water and the speed of the stream, both in kilometer per hour.
क्या होगा ये आपको कैलकुलेट करना। दो इक्वेशंस है, दो वैल्यूज होंगे, कैन कैलकुलेट। क्या आएगा फटाफट देखो। ट्राई कीजिए फटाफट, क्या आ रहा है। 3 hours 45 minutes को आवर्स में कंप्लीट कीजिए। ठीक है, 45 मिनट्स का मतलब क्या है कि 3/4 ऑफ एन आवर। 2 hours 12 minutes 1/5। यहाँ पे मैं आपको ये एक हेल्प कर सकता हूँ कि 3 hours 45 minutes जो है, तो ये 3 hours इज 3, ये 45/60 दैट बिकम्स 3/4। तो ये आपके पास मिल गया 15/4। ठीक है, इन आवर्स। सिमिलरली जो है आपका 2 और 12 मिनट्स जो है, दिस इज 2 + 12 minutes मतलब 12/60 विच इज 1/5। दिस इज 11/5 hours। ठीक है, तो फटाफट इसको अप्लाई कीजिए और देखिए क्या आंसर आ रहा है। डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, आपको रिलेटिव स्पीड निकालना। बी प्लस डब्ल्यू एक जगह निकलेगा, एक जगह बी माइनस डब्ल्यू निकलेगा। सॉल्व करेंगे तो हमें दोनों बी का एंड डब्ल्यू का स्पीड। ठीक है, try hard man, try hard. Yeah, definitely you will get the values. क्या आ जाएगा देखिए, यहाँ पे इस केस के लिए अगर मैं बात करूँ तो आपको रिलेटिव स्पीड क्या मिलेगा, ये डाउन स्ट्रीम का, दिस इज बोट प्लस वाटर। So you will get is distance which is 30 by this is 15/4। मैं इसको यहाँ पे लेकर के आ रहा हूँ, तो 15 this is 2 times that becomes 8। तो b plus w की वैल्यू 8 आएगी। now b minus w, तो 11 किलोमीटर गिवन है, दिस इज 11 डिवाइडेड बाई, ये मेरे पास 11/5 आएगा, इसको मैं इधर ले ले रहा हूँ, दैट बिकम्स 5। तो b plus w की वैल्यू 8 एंड b माइनस w की वैल्यूज गिवन है हमारे पास। इसको सॉल्व करोगे जैसे ही इन दोनों के, तो 2 टाइम्स ऑफ b की वैल्यूज 13/2 आएगी एंड 13 आएगी, इधर मैं इसको बोल सकता हूँ 0.5। एंड वाटर जो मेरे पास आएगा दैट बिकम्स बोथ इन किलोमीटर पर। ठीक है, बोट स्पीड इज 6.5 किलोमीटर पर आवर एंड वाटर स्पीड इज 1.5 किलोमीटर पर आवर। मुझे ये कैलकुलेट करना था बोथ इन किलोमीटर पर आवर, द स्पीड ऑफ बोट मैन और बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम दैट इज। ठीक है, तो फटाफट देखिए समझिए एंड देन लेट मी नो कि आपको ये क्लियर है या नहीं, या कोई कहीं पे किसी भी पॉइंट पे अगर कोई कंफ्यूजन लगता है, यू फेस एनी डिफिकल्टी, डू लेट मी हियर राइट नाउ। सर ये प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया, ठीक है, पॉइंट आउट करो एंड देन आई विल रीडिस्कस दैट पॉइंट, else I'm moving to the next one.
6.5 एंड 8.5, फिर तो 15 हो जाएगा हमारा, ठीक है। दैट इज नॉट पॉसिबल ना। 6.5 एंड 1.5, नॉट 8.5। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ हियर द क्वेश्चन सेज, अगेन मैं क्वेश्चंस को थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ओके। दैट current route 60 kilometer upstream in a river. So upstream distance is known 60 kilometer. If its speed in still water were 3 kilometer per hour less, speed in still water were 3 kilometer per hour less है, and the speed of the stream were 3 kilometer per hour more, you would have taken 9 hours to row the same. मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम चल रहा था, बोल रहा है इफ हिज स्पीड इन स्टिल वाटर वेयर 3 किलोमीटर पर आवर लेस। मतलब अगर यहाँ पे उसकी स्पीड बी थी और वो यहाँ पे अगर b-3 हो जाती है, ठीक है, एंड द स्पीड ऑफ द वाटर इज, अगर यहाँ पे वाटर की स्पीड w थी और वो 3 आवर्स ज्यादा होकर के वो w+3 हो जाता है, देन इन दैट केस उसको 9 आवर्स ज्यादा लगेंगे। मतलब यहाँ का जो टाइम है, लेट अस से इफ आई से द हियर टाइम इज t1 एंड हियर टाइम टेकन इज t2, तो बोल रहे हैं कि t2 वाले में 9 आवर्स ज्यादा लगेंगे, दैट इज t2 माइनस ऑफ t1 इज इक्वल्स टू 9 आवर्स। दिस इज योर क्वेश्चन। बोल रहा फाइंड हिज अपस्ट्रीम स्पीड। अपस्ट्रीम स्पीड का मतलब क्या है कि वी नीड टू कैलकुलेट b माइनस w। व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ b माइनस w दैट वी वांट टू नो, ठीक है। सो फटाफट एक बार ट्राई करके देखो। b एंड w लेकर के चलना है आपको, डायरेक्टली b माइनस w की वैल्यूज कैलकुलेट कर। क्या रहा बच्चों, फटाफट देखो। ये डिस्टेंस नोन है 60, राइट, दोनों केस में। यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं कि b से b-3 और ये b w+3 हो रहा है, बट आप स्ट्रीम की बात कर रहा है ना, तो बोट की स्पीड जो है b-3, ठीक है, उसमें से माइनस हो जाएगी वाटर की स्पीड दैट इज w माइनस t1 जो कि हमारे पास है 60 डिवाइडेड बाई बोट की स्पीड विच इज b माइनस ऑफ। अब यहाँ पे देखोगे 60 अगर आप कॉमन कर लेते हो तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे b-w-6 मिल जाएगा, देखोगे तो 1 b minus w minus 6 and this becomes 1 by b minus w that is equals to 9। अब यहाँ थोड़ा सा कैंसल आउट करना चाहो तो कैंसल आउट कर सकते हो, तो मुझे कैलकुलेट करना है डायरेक्टली b minus w, तो मैं इसको ना u ले लेता हूँ आप स्ट्रीम, तो आई कैन से कि दिस बिकम्स 1 upon u minus of 6 minus 1 upon u and that is equals to 3/12। सॉल्व कर दो इसको, तो you will get u into u minus of 6 that is equals to u and minus के साथ आएगा तो this becomes minus u plus of 6, this will get cancelled out। 3 से फिर ये 2 टाइम्स में घट जाएगा एंड इधर मेरे पास क्या मिल जाएगा, डायरेक्टली आप देखोगे मल्टीप्लाई करके ये 40 आएगा, दिस बिकम्स u minus 6। तो मुझे यहाँ पे u की वैल्यू जो होगी सॉल्व करने के बाद वो क्या मिल जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर। दिस इज 10 minus 6 is 4 that becomes 40।
तो यू की वैल्यूज मेरे पास आ रही है 10 किलोमीटर पर आवर। देखिए एक बार क्लियर हो रहा है या नहीं। दिस बिकम्स योर आंसर। क्वेश्चंस, it may looks difficult, but if you try step by step, then most of the questions you will be able to solve. If you do not try, then hardly you will get the answers of any questions, right? Sure. Let's moving to the next one. Here this says that Ajit started from a point on a river in his sailboat and rowed in the same directions as the wind. से ये विंड सेलबोट आ गया तो दैट्स वाई यहाँ पे वाटर की स्पीड की बात नहीं कर रहा है, विंड की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये सेम वैसे ही यहाँ पे वर्क करेगा जैसे कि अभी हम लोग वाटर और बोट वाले लेकर के चल रहे हैं। बोल रहा है ही ट्रेवल्ड 60 किलोमीटर इन 6 आवर्स and returned to his starting point after 10 more hours of rowing against wind. तो 6 घंटे लगे उसको और विंड के डायरेक्शंस में जाने के लिए, रिटर्न आने के लिए उसको 10 मोर आवर्स। ठीक है, अगेंस्ट द विंड। इफ देयर वर नो विंड, हाउ लॉन्ग वुड ही हैव टेकन फॉर द एंटायर ट्रिप। मतलब अगर कोई विंड नहीं होगा तो गोइंग एंड कमिंग बैक के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, दैट इज द क्वेश्चन। आपको पता चल गया कि 6 घंटे लग रहे हैं 60 किलोमीटर के लिए, ट्रेवल 60 किलोमीटर इन 6 आवर्स एंड रिटर्न टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे कब है, आफ्टर 10 मोर आवर्स ऑफ रोइंग अगेंस्ट द विंड। अगेंस्ट द विंड जैसे ही किया तो 10 घंटे ज्यादा लगे। ठीक है, मतलब 6 घंटे लगे तो यहाँ पे 10 घंटे ज्यादा लगे। फटाफट ट्राई करके देखो। यहाँ पे मैं आपको आराम से 2 मिनट का टाइम दे देता हूँ। ठीक है, थिंक एंड ट्राई। फटाफट ट्राई करना बच्चों। चलो फटाफट ट्राई करो इसको। आप स्ट्रीम, सॉरी, डाउन स्ट्रीम का टाइम गिवन है 6 आवर्स एंड बोल रहा है रिटर्न टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 10 मोर्स ऑफ रोइंग अगेंस्ट द विंड। तो यहाँ मुझे पता चल गया कि अप स्ट्रीम के लिए उसको 10 घंटे और लगे, तब वो जाके आया। दिस बिकम्स 10 आवर्स। राइट, तो यहाँ पे मुझे पता है कि ये टाइम कैसे निकल सकता है। टाइम मुझे पता है, तो मैं अगर इसको डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे मेरे पास रिलेटिव स्पीड दैट इज डाउन में बोट प्लस वाटर जो होगा दैट विल बिकम 10 एंड यहाँ पे बोट माइनस वाटर जो होगा दैट विल बिकम 6।
सॉल्व करेंगे आई विल गेट द स्पीड ऑफ बोट इज 8 एंड द वाटर इज एज सिंपल एज। ठीक है, बोट की स्पीड 8 एंड वाटर की स्पीड 2। अब बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चंस में दैट हाउ लॉन्ग वुड यू हैव टेकन फॉर द एंटायर ट्रिप इफ देयर वर नो विंड। तो अगर विंडी नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि टोटल 120 किलोमीटर का डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना है, स्पीड तो सेम रहेगा इन बोथ द केसेस। तो टोटल डिस्टेंस ले लिया 120 एंड कोई विंड नहीं है तो दैट मींस व्हाट देयर विल बी ओनली बोट स्पीड दैट इज 8 एंड दिस बिकम्स 15। तो टोटल 15 घंटे लगेंगे एंड दैट्स इट ऑल। ठीक है, तो देखिए अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। बहुत सिंपल सा सवाल, समझना है बस। ठीक है, if you understand the questions and retain all the given points, then just proceed the formula, and in 90% questions, even more than 90% questions, you will get the correct answer. Okay, clear है? Or do you have any conclusions? Chalo, moving to the next one. Okay, that was the last questions. So I must say thank you everyone for watching these lectures and watching these videos. Please do subscribe this channel and do not forget to press the bell icon guys, and also share with your friends. Like जरूर कर देना in case अगर अभी तक like। Tomorrow is Saturday, so tomorrow logical reasoning का class होगा and again we will do this circular arrangement। ठीक है, next class on circular arrangement will be the third class on circular arrangement। in case आप में से किसी ने previous दो classes अगर नहीं देखे हैं, do watch the recording guys। अर्श क्लासेस एप्लीकेशंस पे आपको मिल जाएगी वो वीडियोस। ठीक है, गो एंड वॉच द रिकॉर्ड। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।